हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जो वीडियो बनते हैं एक तो वो तथ्यपरक होते हैं और ख़ास करके जो केस लॉज हैं या बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरप्रिटेशन है उनको मैं यहाँ डालता हूँ। मैं किसी चीज़ को रिपीट नहीं करता फालतू की को। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे चैनल पर बैंक पेंशन अपडेशन जो प्योर बैंकर्स हैं उन पर लागू होता है और जो एक्स सर्विसमैन हैं जो बैंक में हैं उन पर भी लागू होता है और दूसरे एक्स सर्विसमैन पर इनकी जो आर्मी से संबंधित जो गतिविधियां हैं अपडेट्स हैं उन पर लागू होता है। जैसे मैंने आज 20 तारीख को X62 का केस डाला था, तो जनरली जो आर्मी के लोग नहीं हैं बैंकर्स वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। वो बोल रहे थे कि इससे क्या संबंध है। उसका वो संबंध था कि जो आर्मी से संबंधित मैटर है और वो मैटर ऐसे ही है जैसे आपका पेंशन अपडेशन है, उसी प्रकार X62 का केस है और दोनों की एनोमली एग्जीक्यूटिव के द्वारा क्रिएट की हुई है और एग्जीक्यूटिव जो काम करता है इन दोनों की लड़ाई किसी भी कोर्ट में लड़ी जाए वो उन्हीं केसों से लड़ी जाती है जो यहां काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो पेंशन अपडेट उसका स्पेशल अलाउंस था बैंक वालों का, वहां एक केस आया था कुछ और उसमें यह कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि जो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसी भी हालत में लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी है उसको बाईपास नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने डाला और ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे। बहुत दिन से हमारे लोग इंतजार कर रहे थे X62 क्या हुआ, उसमें काफ़ी जानकारी थी, लोगों ने काफ़ी सराहाया भी। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। आपको पता है कि उमेश शर्मा जी जो SBI के हैं, इन्होंने कहीं 2016 में केस डाला था और केस का नंबर है उनका 8095। इन्होंने आज एक अपडेट दिया कि केस क्या सुनवाई थी। वो कहते हैं कि इनका जो केस था 8095 और 9679 2016 में जो केस फाइल्ड हुए थे उसकी आज सुनवाई हुई और उस सुनवाई में 5:30 बजे तक इनका नंबर नहीं आया और नंबर नहीं आया तो सीधी सी बात है केस की सुनवाई नहीं हुई। अब उसकी जो अगली तारीख है वो है 25/9/2025। ये इन्होंने यह जानकारी दी और भी उन्होंने कई जानकारियां दी, कई काम किए, लेकिन मेन बात यह है कि अब उमेश शर्मा साहब वाले केस की सुनवाई होगी कब? 25/9/2025 को। लेकिन इसमें अकेले उमेश शर्मा जी का ही केस नहीं है, क्योंकि जनरली होता क्या है हमारे बहुत सारे केस कोर्टों में चले हुए हैं, हमें पता नहीं है बहुत सारी चीज़ों का। अब जैसे जैसे जानकारी होती जा रही है मैं उसको स्पष्ट रूप से ये डालता चला जा रहा हूँ भैया कौन सा केस और कहाँ चला हुआ है। केरला हाई कोर्ट का मैंने डाला, बॉम्बे हाई कोर्ट का मैंने डाला, आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस ये डाल रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट के केस मैंने डाले और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के केस के बारे में काफ़ी कुछ बताया जैसे जैसे पता चला। अब ये जो हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला हुआ है ये खास करके SBI वालों से संबंधित है। लेकिन अब SBI से हो या और किसी से हो, स्वाभाविक सी बात है जब केस लड़ा जाएगा तो उसमें सारी वो बातें आएंगी जो दूसरे बैंकरों से भी संबंधित होंगी। अब उमेश शर्मा ने जानकारी दी। अब मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया आपको ये बता सकूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चला हुआ है, एक तो चला हुआ है फेडरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसको आप FSBI के नाम से PA कुछ ऐसा इनका आता है, PA FSBI PA इनका केस है। दूसरा केस किसका? उमेश शर्मा जी का है और तीसरे हैं मनोहर लाल जी। इन्होंने जो केस डाल रखे हैं ये तीनों के तीनों केस समानांतर रूप से साथ साथ चले हुए हैं, क्योंकि सारे केस है टैग्ड हैं। टैग्ड मतलब इनकी सुनवाई साथ साथ होगी। अभी इनकी सुनवाई 20/8 को होनी थी जो नहीं हो पाई क्योंकि 5:30 बजे ख़त्म हो गया, जज साहब उठ गए और रह गया। लेकिन इससे पहले का जो 20/8 की जो तारीख दी थी उससे पहले ये केस था 14/5/2025 को। मैं इसको पढ़ रहा था भाई, एक तो कोर्ट में वैसे ही टाइम नहीं मिलता, तारीख नहीं आती है और तारीख आए और वकील नहीं हो तो और भी अटपटा मामला हो जाता है।
अब 14/5/2025 को जब इनकी सुनवाई होती, उस समय वकील साहब होते तो शायद हो सकता है कुछ हो जाता। लेकिन इस केस में ऑर्डर में जज साहब बताते हैं कि इसमें ये पास ओवर इज सॉट। वो बताते हैं कि भाई आपके केस की सुनवाई हुई और वहाँ जो भी था उन वकील साहब का कोई लीगल एजेंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, उनने बोला साहब वकील साहब नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हमें पास ओवर दे दो। यानी केस की सुनवाई हुई और उस केस की सुनवाई सिर्फ इसलिए टल गई कि वहाँ वकील साहब नहीं थे। यार बड़ा कमाल की चीज़ है, जो 2016 से केस पड़ा हुआ है, उसकी सुनवाई कभी भी हो सकती है और वकील साहब अपने सुप्रीम कोर्ट में हैं। अब ये कोर्ट को क्यों दोष देते हो? स्वाभाविक सी बात है, जब एक बार टाइम चूक गया, निकल गया, अब ये तो पता नहीं कब होके आएगा। और जैसे ही इनने कहा पिटिशनर के वकील ने कि एजेंट ने पास ओवर के लिए, तो जो रेस्पोंडेंट के वकील साहब वहाँ पर बैठे हुए थे उन्हें ठीक है साहब दूसरी डेट दे दो। तो 14/5/2025 को डेट दी गई इनको, 20/8/2025, जो उसकी सुनवाई हुई 20/8 को। नंबर तो आया था इनका, लेकिन सुनवाई का नंबर नहीं आया। ये है उमेश शर्मा जी द्वारा दी हुई जानकारी। और इधर जो कुछ चीज़ मैंने बताया ये मैंने निकाला उससे दिल्ली हाई कोर्ट में जा करके उसकी साइट से कि एक्चुअली इसमें है कौन कौन। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि केस की सुनवाई तो होगी आपकी 25/9 को, लेकिन इसके साथ कितने केस टैग्ड हैं। इसके साथ WPC 1875/2013, CM एप्लीकेशन, CM का मतलब सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन 14/622/2014, CM एप्लीकेशन 9378/2022, CM एप्लीकेशन 23,645/2025 और CM एप्लीकेशन 25,173/25। होता क्या है, कि सिमिलर नेचर के जो केस होते हैं वो आते जाते हैं और उनको कोर्ट और ऑलरेडी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन उसके साथ में टैग करते चले जाते हैं। तो इसका मतलब कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 5 केस तो ऊपर है। और उसके बाद फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो आपको FSBI PA जो बता रहा था उसका केस है, एक उमेश शर्मा जी का केस है और एक आपका है मनोहर लाल जी का केस। इसकी सुनवाई की तारीख आई लेकिन नहीं आई। क्यों नहीं आई? टाइम हो गया और निकल गया। तो आपको पता होना चाहिए जब उमेश शर्मा जी के केस का नंबर आएगा तो उसके साथ में और भी आपका दूसरे केस है वो भी साथ साथ चले हुए। ये सिर्फ जानकारी के लिए था। अब जब भी हमारा कोई वो आएगा बनाने का, वीडियो बनाने का, तो कम से कम ये तो पड़ा रहेगा कि उमेश शर्मा जी के साथ मनोहर लाल जी भी हैं और उसमें FSBI PA भी है। तो ये जानकारी के लिए था और अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।